हाँ, तो अगर आप एक फ़िल्म मेकर हो या कि कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि हमारे लिए कैमरा कितना इम्पोर्टेंट टूल है। पर सवाल ये उठता है ना कि कौन-सा कैमरा सबसे अच्छा है? डीएसएलआर, मिररलेस या फिर सिनेमा कैमरा? अब आप सोचोगे सबसे बेस्ट तो सिनेमा कैमरा है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आपकी नीड के अनुसार आपके लिए कौन-सा बेस्ट कैमरा है? तो हे गाइस, मैं हूं सैम और आप देख रहे हो बनाओ फिल्म बाय सैम। और आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों कैमरास के बारे में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे इन कैमरास के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हाँ, तो जो हमारा पहला कैमरा है वो है डीएसएलआर। डीएसएलआर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। डीएसएलआर का मतलब होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ये एक ऐसा कैमरा होता है जिसमें एक मिरर सिस्टम लगा होता है, जिसके थ्रू लाइट जो है वो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर तक रिफ्लेक्ट होता है। मतलब जो आप सीन बना रहे हो वो आपको डायरेक्टली ग्लास में दिखाई देता है। अब तो चलो जल्दी से इस कैमरा के प्रॉस के बारे में जानते हैं। तो इस कैमरा का जो पहला प्रॉस है वो है बजट फ्रेंडली। अगर आप एक बजट फ्रेंडली कैमरा देख रहे हो 50 से 60 या 70 हज़ार के अंदर, तो ये कैमरा आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस बजट में आपको कैमरा के साथ लेंस भी आ जाएगा। तो इसका जो दूसरा प्रोसेस कैमरे का बात करें तो इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो है फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी। मतलब इस कैमरे से आपका फोटोग्राफी भी और वीडियोग्राफी दोनों ही कवर हो जाएगा। चाहे वेडिंग शूट कर लो या शॉर्ट फिल्म बना लो, दोनों काम निकल जाएगा। हाँ, तो इस कैमरे का जो तीसरा प्रॉस है वो है लेंस कंपैटिबिलिटी। मतलब पुराने से पुराना लेंस इस कैमरे में लग जाएगा। इस कैमरा का जो लेंस होता है ना वो बहुत बड़े रेंज में आते हैं। हाँ, तो चलो बढ़ते हैं हमारे कैमरा के चौथे प्रॉस में, तो वो है ड्यूरेबिलिटी। ये जो डीएसएलआर होते हैं ना थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी और रिलायबल होते हैं। मतलब इस कैमरे के जो बॉडी होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है बाकी कैमरे के मुकाबले। आप इससे आउटडोर शूट कर सकते हो तो डैमेज का जो रिस्क होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, तो डीएसएलआर कैमरा के ना बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चलो जानते हैं डीएसएलआर कैमरा के कॉन्स के बारे में। तो डीएसएलआर कैमरा का जो पहला कॉन्स है ना वो है बल्की एंड हैवी। देखो, जो डीएसएलआर के जो बॉडी होते हैं ना और जो लेंस होते हैं वो खुद बहुत बल्की और हैवी होते हैं। उससे क्या होता है ना, अगर आप एक ट्रैवल फिल्म मेकर हो या अगर आप एक ब्लॉगर हो और आप लंबे समय तक अपने हाथ में एक कैमरा को हैंडल करते हो तो आपका हाथ थोड़ी देर के बाद दुखने लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स बल्की बॉडी। हाँ, तो इस कैमरे के दूसरे कॉन्स के बारे में बात करूँ तो वो है ऑल टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस कैमरे में मिरर लगा होता है तो इसका जो स्पीड होता है प्रोसेसिंग का वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और बहुत सारे जो फीचर होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। और इस कैमरे के अगर तीसरे कॉन के बारे में बात करूं तो वो है वीडियो लिमिटेशन। मतलब इस कैमरे में आपको डायनामिक रेंज बहुत कम मिलेगा, कोडेक भी बहुत लिमिटेड होंगे और मतलब हाई फ्रेम रेट्स पे तो आप बहुत मुश्किल से ही शूट कर पाओगे। अगर आपके पास महंगे से महंगा कैमरा होगा डीएसएलआर वाला तभी आप शूट कर पाओगे। सस्ते कैमरा में हाई फ्रेम रेट्स मिलना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, तो चलो बात करते हैं डीएसएलआर कैमरा के बाद मिररलेस कैमरा के बारे में। जैसे इसका नाम है, इसमें कोई सा भी मिरर सिस्टम नहीं होता। इसके कारण लाइट डायरेक्टली सेंसर पे पड़ती है, जिस कारण आपको जो सीन होता है वो डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर या एलसीडी स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिस कारण ये कैमरा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और मॉडर्न होता है। हाँ, तो चलो जल्दी से बात करते हैं इस कैमरा के प्रॉस के बारे में। तो मिररलेस कैमरा का जो प्रॉस के बारे में बात करें तो वो है लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज। देखो, ये जो कैमरास होते हैं ना मिरर ना लगने के कारण इस कैमरे का जो वजन होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर आप एक ट्रैवल फिल्म मेकर हो या फिर एक ब्लॉगर हो तो आप इस कैमरा को प्रेफर कर सकते हो ईजिली। तो अगर हम बात करें इस कैमरा के दूसरे प्रॉस के बारे में तो वो है बेटर ऑटो फोकस। ये कैमरा में ना सेंसर बेस्ड ऑटो फोकस होता है, जिसके कारण जो ऑटो फोकस होता है वो एक्यूरेट एंड फास्ट होता है। स्पेशली आई और फेस ट्रैकिंग के इसमें ज़बरदस्त होते हैं। हाँ, तो इस कैमरा का जो तीसरा प्रॉस है वो है हाई रेजोल्यूशन वीडियो। मतलब इस कैमरे में आप 4K 6K ये तो छोड़ो, आप 8K तक इस कैमरे पे रिकॉर्ड कर सकते हो।
जो DSLR में मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, तो इस कैमरे का जो चौथा प्रॉस है वो है साइलेंट शूटिंग। इस कैमरे में मिरर ना होने के कारण इसका जो शटर साउंड होता है वो बहुत मिनिमल होता है। हाँ, तो प्रॉस के बारे में तो आप जान गए, अब जल्दी से जानते हैं इसे कॉन्स के बारे में। तो मिररलेस कैमरा का जो पहला कॉन्स है वो है बैटरी लाइफ। देखो, DSLR के मुकाबले ना जो मिररलेस कैमरा होते हैं उसका जो बैटरी लाइफ होता है थोड़ा जल्दी ड्रेनेज होता है, क्योंकि इस पे लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जिसके कारण जिसका बैटरी लाइफ होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो इस कैमरे का जो और एक कॉन्स है वो है ओवर हीटिंग इशू। मतलब अगर आप इस कैमरे से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वीडियो शूट करते हैं तो ये हीटिंग प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, तो अगर बात करें इसके और एक कॉन्स के बारे में तो वो है एक्सपेंसिव एसेसरीज। चाहे इसके बैटरीज हो या चाहे इसके लेंस हो या चाहे इसके मेमोरी कार्ड हो, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं DSLR के मुकाबले। हाँ, तो चलो बात करते हैं हमारे सिनेमा कैमरा के बारे में। देखो, जो सिनेमा कैमरा होता है ना वो स्पेशली डिज़ाइन होता है सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकिंग के लिए। इससे आप फोटोग्राफी बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। इसका जो फोकस होता है ना वो एक ही चीज़ पे होता है और वो है मैक्सिमम सिनेमैटिक इमेज क्वालिटी। हाँ, तो चलो बात करते हैं सिनेमा कैमरा के प्रॉस के बारे में। तो जो हमारा पहला प्रॉस है वो है सुपीरियर इमेज क्वालिटी। देखो, जो सिनेमा कैमरास होते हैं ना वो रॉ या हाई बिटरेट फॉर्मेट में शूट करते हैं, जिसके कारण हमें एडिटिंग के वक्त पूरा का पूरा कंट्रोल मिलता है। हाँ, तो हमारे इस कैमरे का जो दूसरा प्रॉस है वो है डायनामिक रेंज। इस कैमरे का जो डायनामिक रेंज होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आप रात को शूटिंग करो या दिन को शूटिंग करो, दोनों में डिटेल बहुत अच्छे से दिखेगा। शैडो हो या हाईलाइट दोनों अच्छे से प्रिजर्व होते हैं। इस कैमरे का जो तीसरा प्रॉस है वो है पोस्ट प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। कलर ग्रेडिंग करते समय आपको वही डेप्थ मिलेगा जो आप फिल्मों में देखते हो। हाँ, तो चलो सिनेमा कैमरा के कॉन्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इसका जो पहला कॉन्स है वो है हाई कॉस्ट। मतलब इनके जो कैमरास होते हैं ना, मतलब सिर्फ बॉडी वही लाखों से शुरुआत होते हैं। हाँ, तो सिनेमा कैमरा का जो दूसरा कॉन्स है वो है कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो। देखो, जिसका जो रॉ फाइल होता है ना उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको स्टोरेज और एडिटिंग हार्डवेयर बहुत पावरफुल चाहिए होगा। तो इस कैमरे का जो तीसरा कॉन्स है वो है क्रू रिक्वायरमेंट। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले एक सिनेमा कैमरा को हैंडल कर सकते हो तो आप भूल जाओ। इस सिनेमा कैमरा को हैंडल करने के लिए आपको टीम चाहिए होगी, एक DOP, एक फोकस पुलर और एक गैफर। हाँ, तो उम्मीद है आपको सारे कैमरास के बारे में जानने को मिल गया, पर अब ये जानते हैं कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होगा। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो या एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए DSLR बेस्ट होगा, जहाँ पे आप फिल्म मेकिंग के टूल्स को समझ सकते हैं। पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो या इंडी फिल्म मेकर हो तो आपके लिए मिररलेस कैमरा बेस्ट होगा, क्योंकि ये एक अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। पर हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर हो या आप कमर्शियल शूट्स करते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सिनेमा कैमरा ही प्रेफर करें। हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आगे लाएं। चलो टाटा, बाय बाय।